हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आया हूं। तो आप सभी देखेंगे, आप लोगों के यह परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इस क्वेश्चन को हर जगह पर मार्क किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन किन किन एग्जामों में पूछी गई है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि देखेंगे इसका क्वेश्चन है कि ये आपका जो 64 है और इधर आपका जो दिया गया है 100 दिया गया है और इधर आपका 49 दिया गया है, इसके आगे कौन सी संख्या होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो है आपका 64, ये 64 जो है ये आपके 8 का स्क्वायर है। ये 100 जो है ये आपका 10 का स्क्वायर है। अब देखिए ये 8 का है, ये 10 का है, ये आगे आपका 7 का है। तो आगे क्या होंगे देखेंगे, पहले 8 का था उसके बाद 10 हुआ, मतलब दो संख्या बढ़ाकर है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर 49 दिया गया है। तो दो संख्या बढ़ाएंगे तो क्या आएगी, 9 आएगी। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा में पूछी गई है। 16 तारीख 10वां महीना 2011 की ये परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई है। मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मार्क किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन किन किन एग्जामों में कब कब पूछी गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है सो देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका 196 है और ये आपका 169 है। देखिए ये जो है आपका 196 जो है ये आपका 14 का स्क्वायर है और आगे जो आपका 169 है ये आपका 13 का स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ, पहले बड़ा का हो गया उसके बाद छोटा का स्क्वायर है। सेम उसी प्रकार आपका 81 दिया गया है, मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, 9 का। और यहाँ पर देखेंगे कि पहले बड़ा का स्क्वायर था उसके बाद उससे एक कम करके छोटा का स्क्वायर है। सेम उसी प्रकार ये 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है। सेम इससे एक कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा। यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपका एसएससी 10 पर, ये 12 पर पूछी गई थी। 12 पर जो वैकेंसी निकली थी एसएससी का डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की परीक्षा में भी ये पूछी गई है 2011 में। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ, तो आप सभी इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपका 49 दिया गया फिर 64 दिया गया। देखिए 49 जो दिया गया ये क्या है, आपका 7 का स्क्वायर है। आगे जो 64 दिया गया ये किसका है, आपका 8 का स्क्वायर है। मतलब पहले छोटा का स्क्वायर हुआ उसके बाद बड़ा का स्क्वायर हुआ। सेम उसी प्रकार यहाँ पर आपका 144 दिया गया है जो आपको 12 का स्क्वायर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या था, 7 था उसके बाद उससे बड़ा वाला का हो गया। सेम उसी प्रकार से ये 12 का है तो इसके आगे क्या होंगे, 13 होगा। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। देखिए यहाँ ऑप्शन 2 सही राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको एसएससी 10+2 में पूछी गई थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकली थी। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंसस आप लोग रहेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। देखिए आगे क्या यहाँ दिया गया कि 400 है और इसके आगे 20 है। देखिए ये 20 का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 400 आएंगे और आगे जो है ये आपको 441 दिया गया है। देखिए ये इसका स्क्वायर है तो इसके आगे कौन सा अंक होगा जिसका ये स्क्वायर होगा, तो ये 21 का स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं सभी क्वेश्चन में मैंने मार्क किया है। ये एसएससी एमटीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब सोच सकते हैं कि इतना आसान सा क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, ये आपको दिया गया है कि 49 दिया गया है। देखिए ये इसको कैसे बनाएंगे, 49 जो दिया गया है ये 49 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 है। आगे 343 दिया गया है, मतलब ये 7 का क्यू है 343। आगे जो आपको दिया गया है ये 64 है। ये 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है तो आगे जो होगा देखिए, अभी यहाँ पर क्या लॉजिक था,
7 का स्क्वायर था, उसके आगे वाली को जो संबंध दिया गया है उस 7 के क्यू से दिया गया है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर जो 64 दी गई है यह 8 का स्क्वायर है, तो इसका अगला संबंध क्या है? देखिए यहाँ स्क्वायर का संबंध क्यू से था, सेम उसी प्रकार ये स्क्वायर का संबंध क्यू से होगा, तो 8 का ये स्क्वायर है और 8 का क्यू कर लेंगे, 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 को 3 बार गुना करेंगे तो 512 आएगी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको एसएससी 10+2 के लिए जो वैकेंसी निकली थी डाटा एंट्री ऑपरेटर का और एलडीसी में भी ये पूछी गई है 2010 में क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपका दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में है 1 का संबंध 8 से है, मतलब 1 का संबंध जो है 8 से है, मतलब 1 का हम क्यू करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का क्यू करेंगे तो ये 8 होगा। सेम उसी प्रकार ये 64 है, 64 जो है दोस्तों ये किसका है? तो ये 4 का क्यू है, यानी 4 का क्यू आपको 64 होगा। तो इससे पीछे क्या होगी, आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी संख्या बड़ी है, घटी है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, बढ़ने घटने के क्रम को आप ध्यान में रख कर इसको देखेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें क्या किया गया है, बस कुछ नहीं किया गया है, एकदम देखिए यहाँ पर आपका जो दिया गया है 1 का संबंध 8 से, मतलब आपको क्या है कि 1 के बाद एक संख्या बढ़ा दिया है। सेम उसी प्रकार ये 64 दिया गया है जो 4 के क्यू है। सेम एक आप एक संख्या पहले छोटा था बाद में बड़ा हुआ, ये बाद वाला दिया गया है, इसके पीछे वाला पूछ रहा है तो ये किसका है? 4 का क्यू है, इसके पीछे क्या होगा? 3 होगा, 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 27 होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको एसएससी स्नातक लेवल पर जो वैकेंसी निकली थी 2001 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दिया गया है 1 का 1 से संबंध है तो 25 का संबंध क्या होगा, यानी कि 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे होगा? नॉर्मल सी बात है कि ये 25, 1 का संबंध 1 से दिया गया है तो 25 का संबंध किससे होगा? एकदम कुछ नहीं है, अगला का स्क्वायर किया गया है, 1 का स्क्वायर 1 है, वही स्क्वायर है। सेम उसी प्रकार आप 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप कुछ नहीं है, 25 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का संबंध दूसरे का स्क्वायर है, मतलब कि आपका 25 है, 25 ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। मतलब इसको हम इस तरीक़ा से समझ सकते हैं, देखिए बहुत ही आसान है, कुछ विशेष नहीं है, इसको हम इस तरीक़ा से समझते हैं जैसे 1 का स्क्वायर किए, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया। अगला जो है 1 का क्यू किया गया है, 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 आएगा, मतलब ये एक स्क्वायर में है, एगो क्यू में है। सेम उसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 है तो 25 दिया हुआ है। तो अगला क्या करना है, स्क्वायर के बाद क्या करना है दोस्त? क्यू करना है, तो क्यू कर दीजिए, करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इसी में आगे इसका ऑप्शन और भी नीचे दिया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछी गई है। चलिए हम आगे देखते हैं, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कुछ नहीं करना है। 1 का देखिए दिया गया है आपको 343 से, यानी इसमें बीच में छूट गया है डबल डॉट, यानी ये ऐसा दिया गया है 343, उसके बाद आपको 5 दिया गया है और इसके आगे वाला संख्या पूछ रहा है। कुछ नहीं, देखिए ये क्या है, आपको 3 को क्या करेंगे, यानी 3 जो है इसको आप 5 बार अगर गुना करेंगे, 3 के पावर अगर 5 लिखेंगे तो 243 आएगा। सेम उसी प्रकार 5 को भी 5 बार लिखिए, 5 को 5 बार गुना कीजिएगा तो दोस्तों कितना आएगा? आप सभी तो गुना ज़रूर आता होगा, तो आप सभी गुना कर लीजिएगा। क्या आएगा इसको गुना करेंगे तो? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है 1991 1900 ईस्वी के आसपास ये पूछा गया, मतलब 1900 यही पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है, वो बड़ी बात नहीं है। 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 25 का संबंध 125 से तो 36 का संबंध किससे होगा? देखिए क्या किया गया है, 25 का संबंध आपको 125 से दिया गया है। बहुत ही बारीकी से समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है,
और आगे जो संबंध दिया गया हुआ क्या है, 5 का क्यू है। तो अगला क्या है, अगला 36 दिया गया है। ये 36 जो दिया गया है ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर देखिए स्क्वायर है, उसके बाद क्या है, क्यू है। सेम उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर का आगे क्या करेंगे, इसको क्यू करेंगे। 6 का क्यू कर दीजिए, 6 का क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा, आप सभी जानते ही होंगे, 216। ये भी क्वेश्चन आपको 2009 में पूछी गई है एचएम एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 का संबंध 222 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। 6 का संबंध 222 से है तो 7 का संबंध किससे होगा। एकदम इसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, यानी x जो है ये x³ + 1, यानी इस फॉर्म पर इसको आप बनाइए। इसमें x मान लीजिए कि क्या है, यानी कि x जो है वो आपका 6 है, ठीक है। अब 6 को क्या करना है, 6 का क्यू करना है और +6 जोड़ देना है, तो ये आपका 222 आएगा। सेम उसी प्रकार से 7 को क्या करना है, 7 का क्यू कर देना है, +7 जोड़ देना है, ये आपको हो जाएगा किसका, ये आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 350। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ विशेष नहीं है, थोड़ी सी बारीकी के साथ समझिएगा, बहुत ही आसान है। ये भी आपका एसएससी एग्जाम में पूछी गई थी 2021 ईस्वी में। 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में है कि 2 का संबंध 7 से है तो 3 का संबंध किससे होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 2 का संबंध 7 से है तो क्या है, देखिए 2 का संबंध 7 से है, मतलब 2 को हम अगर 3 बार गुना करते हैं तो कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगी। उसमें से 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 3 को 3 बार गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसमें से 1 घटा दीजिए तो आपको 26 आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा 26 आंसर। ये आपको FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 की परीक्षा में पूछी गई थी 2012 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 5 का संबंध 30 से है तो 8 का संबंध किससे होगा। देखिए नॉर्मल सी बात है कि 5 का संबंध जो है आपको दिया गया है 30 से। कैसे 30 आया, 5 का संबंध 30 से कैसे दिया गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 5 का संबंध दिया गया यानी आप 5 का स्क्वायर कर लीजिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 और 5 जोड़िएगा तो 30 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये 8 का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 8 जोड़ दीजिए तो 8 8 64 आ जाएगा। 64 में 8 जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा। देख लीजिए क्या लिखे जी, कैसे हो गया, यानी देखिए पहला का स्क्वायर करके उसमें 5 जोड़ना है ना, थोड़ा सा ये देखिए, नहीं इसको दूसरा तरीका से बनाना होगा, ऐसे नहीं आएगा। ये तो यहाँ समझ गए कि 5 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दिए। सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। 5 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 69 आ जाएगा। देख लीजिए 3 नंबर आंसर। ये भी आपको अब FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का एक जो एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें ये पूछा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन जो है से लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में ही इसमें यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो चलिए इसको छोड़कर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, 14 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन चलिए रहा, थोड़ा सा नीचे करते हैं। चलिए 14 नंबर में देखेंगे, कहता है कि 27 का संबंध किससे होगा, जबकि 5 का संबंध 25 का संबंध 125 से दिया गया है। यानी एक आपका 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का संबंध किससे दिया गया है, क्यू से, क्योंकि 5 का क्यू करेंगे। सेम उसी प्रकार से ये जो आपका 27 दिया गया है, तो पहले क्या दिया, स्क्वायर दिया, स्क्वायर का संबंध क्यू से दिया। सेम उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पहले क्यू होगा और इधर स्क्वायर होगा। आप देखिए 3 का स्क्वायर यानी 3 का क्यू कीजिएगा तो 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और इधर क्यू है, तो देखिए 27 का संबंध किससे, 9 से। ऑप्शन या सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर किए है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। ये होगा 9 यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए हम इसको ऐसे बताते हैं, ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है, ये देखिए 5 का ये स्क्वायर है, ये 5 का क्यू है,
तो यहाँ तो पहले स्क्वायर होगा ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और इधर 3 का क्यूब ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही होगा। ये भी आपका एसएससी 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी की एग्ज़ाम में पूछी गई थी 2011 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 का संबंध 150 से है तो 17 का संबंध किससे होगा। यानी 7 का संबंध 150 से है, क्या करेंगे इसको, 7 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 49 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 17 का स्क्वायर कर दीजिए और 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 289 और उसमें 1 जोड़िएगा तो 290 हो जाएगा। यानी कि आपका 290 ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की एग्ज़ाम में 2012 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 25 का संबंध 125 से है तो 3125 का संबंध किससे होगा। देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं है। इसमें बस करना यही है कि ये देखिए ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। अब ये पता लगेगा कि किसका क्यूब है। ये किसका क्यूब होता है जी, 3125। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब 5 का क्यूब पता कीजिएगा तो ये 5 का जो होता है ये क्या है, 5 की पावर 5 है। यानी कि आप इसको देखिए, पावर पहले 2 हुआ, 3 हुआ, अब उसके बाद पावर क्या होगा, पावर 4 होगा। यानी 5 के पावर, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी इसमें सोचने वाली बात है कि अगर ये 5 का स्क्वायर हुआ, ये जो दिया गया आपका 5 का क्यू दिया गया है, तो उसके बाद क्या होगा, 5 के पावर 4 होगा, क्योंकि ये जो आपको दिया गया ये 5 के पावर 5 है। तो ये आपको दोनों तीनों दिया गया, ये पूछ रहा है, तो 5 के पावर 4 आपको कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 625। 5 को 4 बार गुना कीजिएगा 625, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 की डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में और एलडीसी की परीक्षा में पूछी गई है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 का संबंध 17 से है और फिर 7 का संबंध 50 से दिया गया है। बताइए ये क्या ऐसा क्वेश्चन है भाई। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है कि अगला क्या है, 7 का 17 से दिया गया है, ठीक है, तो आगे 50 है, तो बीच में कौन सी संख्या होगी। बस कुछ नहीं करना है। देखिए इसका नॉर्मल सा तरीका है, 2 के क्यूब कीजिएगा -1 कीजिएगा, 2 के क्यूब 8 हो जाएगा और 8 में से घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कीजिएगा +1 कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया। सेम उसी प्रकार से आगे क्या करना है, एगो क्यू किया, एगो स्क्वायर किया, फिर उसी प्रकार से 5 का एगो क्यू कर दीजिए, -1 कर दीजिए, क्योंकि आगे जो दिया गया है वो 7 का स्क्वायर +1 है। 7 का स्क्वायर 49, 1 50 हो गया। उसी प्रकार से 5 का क्यूब कीजिएगा तो 5 का क्यूब कीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, तो 5 का क्यूब 125, उसमें से घटाइए 124 होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दी गई है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, हो सकता है यहाँ पर जो है ना 1 होगा, 124 होगा। ये आपका 3 नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक है, मिसप्रिंट टाइपिंग में हो गई है, तो इसके लिए माइनर बात है, थोड़ी सी ध्यान रखेंगे अपना भी, क्योंकि आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। 18 में क्वेश्चन है कि आपका 0 जो है दिया गया है 16 और उसके बाद 0.0016 है, उसके बाद जो है आपका 1.02 है, तो अगला संख्या क्या होगा। एकदम कुछ नहीं है इसमें, देखिए 100 से भाग दिया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी 100 से 1000 से भाग दिया गया, उसके बाद इसके बाद 10,000 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका। बहुत ही आसान सा है, इसमें आंसर आपको तो पता ही होगा, भाग दीजिएगा। और आप लोगों का भाग जो है सिर्फ भाग देने वाले, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम करते हैं तो आप लोग का कैलकुलेशन ऑलरेडी ऐसे भी फास्ट होनी चाहिए, तो फास्ट होगा भी, उम्मीद करते हैं। आप लोग इसका आंसर भी ज्ञात कर लिए होंगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका आंसर आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। चलिए अगला, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी स्नातक लेवल पर 2001 ईस्वी में पूछी गई है। चलिए अगला देखेंगे, क्वेश्चन है 21 का संबंध 3 से है तो 574 का संबंध किससे होगा। 21 का संबंध दिया गया है, देखिए ये भी कुछ नहीं है, ये आपको इसमें क्या करना है, देखिए ये 3 है ना, 3 का ये शतगुना है,
यानी 3 में अगर 7 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार ये किस्म को 3 से गुना करेंगे यानी किस में 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप भी बता सकते हैं कि अगर 82 में अगर आप 7 से गुना कीजिएगा तो 574 आ जाएगा, यानी ये आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी के एग्ज़ाम में 2009 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है 19 का संबंध 37 से है तो 26 का संबंध किससे होगा। 19 का संबंध आपका 37 से दिया गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 19 दूना 38 होता है यानी कि 19 में 2 से गुना करके -1 कीजिए, 19 दूना 38 और 1 घटाइएगा तो 37 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये 26 है, 26 को भी क्या करना है 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, 26 दूना 52 हो जाएगा, उसमें से 1 घटाइएगा तो 51 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ये भी आपका एसएससी के एग्ज़ाम में 2004 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन आपको क्या है सो देखिए, 17 का संबंध 52 से दिया गया है तो 1 का संबंध किससे होगा। नॉर्मल सी बात है कि आपका 17 का संबंध 52 से दिया गया है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 17 तिया 51 होता है यानी कि 17 गुने 3 आप प्लस 1 क्या हो गया, जो संख्या पहली संख्या में 3 से गुना करके 1 जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। सेम उसी प्रकार पहली संख्या में 3 से गुना करके 1 जोड़ देना है, पहली संख्या 1 हो गया, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 हो गया, 1 जोड़ देंगे तो ये आपको 4 हो जाएगा। देखिए दूसरा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका आरबीआई 2008 के एग्ज़ाम में पूछी गई थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 में है कि 6 का संबंध 34 से है तो 11 का संबंध किससे होगा। सॉरी 16 है, 16 का संबंध है तो देखिए कुछ नहीं है, 16 का दुगना करके 2 जोड़ दिया गया है तो आप 16 को दुगना करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा और 2 जोड़िएगा तो आपका 34 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है ये 34 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 34 हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से 11 में 2 से गुना कर देना है, 2 जोड़ देना है, 11 दूना 22 और 2 जोड़िएगा तो 24, ये आपका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस 2005 की परीक्षा में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 23 में है कि 167 का 14 से संबंध है तो 143 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, देखिए इसको आप करना क्या है कि 167 है ना, बहुत आसान है, इसको जोड़िए 7 6 13 और 1 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये 143 है, इसको जोड़िए 1 + 4 + 3 क्या हो जाएगा, 4 3 7 1 8, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी आपका एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा जो ली गई थी 2013 में, उसमें पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको क्या है से देखिए, कह रहा है कि 365 का संबंध 90 से दिया गया है। 365 का संबंध 90 से है तो 623 का संबंध किससे होगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 3 गुने 6 लिख लीजिए और गुने में 5 लिखिए तो ये आपका 90 हो जाएगा। 6 का 18, 18 × 5 90। सेम उसी प्रकार से ये 6 गुने 2 गुने 3 लिख लीजिए क्योंकि 623 है, इसको जैसे इसको गुना किए वैसा इसको गुना कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 6 दूना 12 और 12 तिया 36, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका जो है एसएससी की एग्ज़ाम में पूछी गई है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2011 की परीक्षा में पूछी गई है। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 123 है उसका संबंध 36 से है तो 221 का संबंध किससे होगा। यानी ये आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए 136 है, इसको क्या करना है, पहले इसको जोड़िए 1 + 2 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका क्या हो गया 36 हो गया, आ गया 36। सेम उसी प्रकार से 2 + 2 + 1 है, 2 दूना 4, 2 2 जोड़ेंगे 4, 1 जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जो है परीक्षा में पूछी गई है, कब, एसएससी की संयुक्त परीक्षा जो है TRE 1 परीक्षा जो हुई थी 2001 में, उसमें पूछी गई है। हमने सभी क्वेश्चन को मार्क कर रखा है ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो और आप लोग इसका वैल्यू दे सकें।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन यह है कि 100 देखेंगे 23 का संबंध 4 से है, तो 726 का संबंध किससे होगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप लोग बताइए कि इसको कैसे बनाया जाएगा। अगर आप लोग इसका आंसर अगर पता हो तो आप लोग तुरंत बताइए। चलिए देखिए हम बताता हूँ। ये आपका 123 है ना, देखिए ये 12 और भागा में 3 लिखिए, लास्ट वाला ये 12 लिख लिए और भाग दे देना है किससे? अंतिम वाला से। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये आपका 72 को लिख लेना है और भाग देना है किससे? लास्ट वाला से। तो भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 12 छक 72 यानी 12 हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका संयुक्त परीक्षा जो एसएससी की पूछी गई थी वो TRE 1 की परीक्षा में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1648 का संबंध 1339 से है, तो 2266 का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि क्या है। 16 गुने 3 48, 13 तिया 39, 22 तिया 66। अगला संख्या ऐसा खोजना है कि उसका ही 3 गुना हो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो। क्या है देख लीजिए। इसका हमें ये लग रहा है 21 में 3 से गुना करेंगे तो ये भी नहीं होगा, मतलब पहला का जो है सो दूसरा का 3 गुना होना चाहिए, ये संख्या बताना है। तो ये क्या होगा? देखिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपका ये होगा 14 तिया 42। 14 तिया 42 जो है, देखिए ये पहला का जो है दूसरा है, ये 1442 जो है ये 14 गुने 3, 14 तिया 42 आ गया, क्योंकि ये 16 तिया 48, 13 तिया 39, 22 तिया 66 है। तो उसी प्रकार से ये 14 तिया 42 है, यानी कि आपका ये 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर ये रहा। क्वेश्चन है देखिए 248 का संबंध 3 से है, तो 328 का संबंध किससे होगा? कुछ नहीं करना है। देखिए ये 248 है ना, 248 जो है देखिए पहले क्या है? 24 है। 24 में अगर लास्ट वाला संख्या से भाग देते, पहली दो संख्या में लास्ट वाला संख्या से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार ये 32 है, इसमें दोनों शुरू वाला लिख लेना है, लास्ट वाला संख्या से भाग देना है, तो 8 चौक 32 यानी कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन ये हो गया। ये भी आपका SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC की परीक्षा में 2010 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 18 का संबंध 27 से है, ठीक है, तो 60 का संबंध किससे होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ये 18 है ना, ये 18 इसको हम 3/2 लिखते हैं। देखिए 18 तिया 54 हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे तो, और नीचे 2 भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 हो गया। सेम उसी प्रकार से 60 का भी करना है। 60 गुने 3/2 क्या हो जाएगा? 36 का 18 180 हो गया, बट्टा में 2 है, इसको भाग देंगे तो आपको 90 आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 90 आंसर राइट आंसर। ये आपका मल्टीटास्किंग की परीक्षा 2014 में SSC की ली थी, उसी में ये पूछी गई है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 7 का संबंध 56 से है। कितना है? 7 8 8 गुना है, उसी प्रकार से इसका 8 गुना क्या होगा? 9 का 8 गुना, ठीक है। नहीं, ये भी नहीं है, इसका दूसरा तरीका देखिए, इस प्रकार का ऑप्शन ही नहीं है। चलिए इसको कुछ नहीं करना है, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। क्या है? पहला संख्या जो है दूसरी संख्या से गुना करके एक जोड़ा गया है, यानी कि आपको क्या किया गया है? सो देखिए पहली संख्या मान लेते हैं कि आपका 7 है, तो 7 को क्या किया गया है? 7 + 1 से गुना किया गया, ऐसे किया गया। 7 एक जोड़ेंगे 8, 8 सते 56 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से 9 को 9 + 1 से गुना कीजिए, 9 1 10, 10 से 9 में गुना कीजिएगा, 90 हो जाएगा। ये तरीका से बनाया गया है। कोशिश करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, और ये भी क्वेश्चन आपका MBA की एग्ज़ाम 2009 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये MTS की भी एग्ज़ाम में 2014 में पूछी गई है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्वेश्चन है कि 12 का संबंध जो है आपको 30 से है, तो 18 का संबंध किससे होगा? बताइए क्या हो। 12 का संबंध 30 से है, किस प्रकार का संबंध है आप लोग बताइए। इसको मैं बताता हूँ। देखिए 12 का संबंध जो दिया गया है वो क्या है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 12 गुने 5/2 है। 12 पंचे 60, 60 में 2 से भाग दीजिएगा तो 30 आ जाएगा।
सेम उसी प्रकार से 18 है, इसमें 5/2 कीजिए, 18 5 90, 90 में 2 से भाग दीजिएगा, 45 आ जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। ये भी आपका एसएससी सेकेंड हायर एग्ज़ाम जो 2013 में हुई थी उसमें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। ये संख्या है, यानी कि आपका क्या है, ये 10 और इधर हो गया 10 10 20 4 24, यानी इसका दुगना किया गया है। ये जो आपका लिखा गया है संख्या, रोमन संख्या है, ये आपका 24 है और इसी की दुगनी संख्या आगे दी गई है। सेम उसी प्रकार इसको कर लेना है। ये जो संख्या आपका ये 10 4 14 हो गया, 14 को दुगना कर दीजिए तो 28 हो गया। देख लीजिए 28 ये रहा। ये भी आपका एसएससी एग्ज़ाम 10+2 के लिए जो निकली थी वैकेंसी और एलडीसी की एग्ज़ाम 2012 में हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 42 का संबंध 20 से है तो 64 का संबंध किससे होगा? बताइए इसका क्या है। देखिए इसका भी एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। 2x+2 के ये फॉर्म पर बनाया गया है। मतलब एक संख्या है जिसमें 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है। एक संख्या क्या है, 20 है, 20 में 2 से गुना किया गया है और 2 जोड़ा गया है। 20 दूना 40 हुआ, 40 में 2 जोड़ेंगे 42 हो गया। सेम उसी प्रकार से ये है, ये जो है आपको इसमें एक संख्या है, उस संख्या के दुगना में 2 जोड़ा गया। तब कौन सी संख्या, ये आप बताइए कौन सी संख्या है। तो कौन सी संख्या है बताइए आप लोग। 31 को अगर 2 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 62 और 2 जोड़ेंगे तो 64, यानी कि यही रहा आपका संख्या 31 देखिए ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका आईबी के एग्ज़ाम 2009 में पूछी गई है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 में क्या है क्वेश्चन कि 24 का संबंध 60 से है तो 120 का संबंध किससे होगा, ये बताना है। देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस पहली संख्या में देखिए आपका 24 है ना, इसको 24 को 5/2 लिखिए, ठीक है, गुना कर लीजिए, यानी इसको काटिएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये है आपका 120 है, इसमें 5/2 लिखिए, ठीक है, और इसको काट दीजिए, 60 में गुना कीजिए, 6 5 30, यानी आपका 300 ये रहा आंसर। ये भी आपका एसएससी एलडीसी की एग्ज़ाम 2012 में और एसएससी की एग्ज़ाम फिर 2004 में और 2011 में पूछी गई है। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 14 का संबंध 9 से है तो 26 का संबंध किससे होगा, ये बताना है, कुछ नहीं करना है। इसको करना क्या है, देखिए इसको दुगना कर लीजिए, यानी कि पहले इसको हम x मान लेते हैं 9 को, तो 9 को क्या करना है कि 9 को आप दुगना कर दीजिए, उसमें से 4 घटा दीजिए, दुगना कीजिएगा तो 9 दूना 18, 18 में से 4 घटाइएगा 14 आ जाएगा। सेम वैसी ही संख्या आगे वाला खोजना है जिसको दुगना करके 4 घटा सकते हैं। तो कौन सी संख्या, यानी कि आप 12 को ऐसा लिख सकते हैं, किसको लिख सकते हैं जी, यानी 15 को लिख सकते हैं ना। देखिए 15 को दुगना कीजिएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 में से आप 4 घटाइएगा, यानी कि आपका 26, ये रहा 15 राइट आंसर। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन आपको आरबीआई एग्ज़ाम 2008 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। ये आपका दिया गया है 423 का संबंध 657 से, तो 534 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो इसको बहुत ही आसानी तरीक़ा से हम बना सकते हैं। बनाने के लिए देखिए कुछ नहीं करना है, ये 423 दिया गया है ना, 423 जो दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, जो 600 यानी कि 423 है, कैसे बनेगा जी। चलिए देखिए ये 423 प्लस 234 है ना, इसको जोड़िए तो 657 आएगा, 234 जोड़ा गया ना। सेम उसी प्रकार से ये आपका 534 है ना, इसमें भी 234 जोड़ दीजिए, 234 जोड़िएगा कितना आएगा 768। देख लीजिए 768 ये रहा, इस तरीक़ा से ये बनाया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 7528 का संबंध 5306 से है तो 4673 का संबंध किससे होगा। कैसे बनेगा जी, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें से x में से यानी कोई सही, इसको आप x मान लीजिए, इसमें से यानी इसको x मानिए, उसको यानी x के जगह पर आपका 7528 हो गया, इसमें से आप ये घटा दीजिए, ये घटाइएगा तो आपके पास 5306 आएगा। सेम उसी प्रकार से ये 4673 है, इसमें से भी आप 22,022 घटा दीजिए,
ये रहा आपका 22,222, घटाइए, घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर, घटाने तो आता ही होगा आप लोग को, घटा भी लिए होंगे और आपको आंसर भी आ गया होगा। 2 नंबर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये सीईटी की एग्ज़ाम 2009 में पूछी गई है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि 85 का संबंध 42 से है तो 139 का संबंध किससे होगा। जल्दी जल्दी इसको थोड़ा बनाते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप फास्ट में बन सके क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सो देखिए आपको क्या है कि 85 का संबंध 42 से दिया गया है, इसको कैसे बनाएंगे जी। बनाने के लिए बस सिंपल सा तरीका है, एकदम आसानी तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए ये 85 दिया गया है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 84 + 1, 84 यानी ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। 84 85 है तो क्या करेंगे 42 दूना, 42 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 84 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ेंगे तब 85 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगला संख्या क्या है जिसको गुना करके उसमें 1 जोड़ा गया है तो 139 आया है। तो आप इसको बताइए क्या आएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, 68 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा हुई थी 2010 में, उसमें पूछी गई है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्या है। कह रहा है कि 42 का संबंध 56 से है तो 72 का संबंध किससे होगा जी। ये बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इसको करना कुछ नहीं है। ये 42 देखिए क्या है, 7 × 6 है। 56 क्या है, 8 × 7 = 56 है। उसके बाद 72 है, 8 × 9 = 72 है। ठीक है जी। कैसे बना आप देखिए इसको, 7 7 गुने यानी आ रहा है, अगला संख्या 72 है तो क्या करेंगे इसको हम 12 छक लिख सकते हैं ना, 12 छक 72, 6 है ना। क्या किए थे, अगला को दोनों तरफ 1 बढ़ाए हैं, 7 छक 42 था, 8 × 7 = 56 हुआ, दोनों तरफ 1 1 बढ़ गया ना, इधर भी आप 1 1 बढ़ा दीजिए। ये 12 है तो 13, ये 6 है तो 7 हो गया, 13 × 7 = 91। देखिए कहाँ है 63, कहाँ है जी। आंसर मिला आप लोगों को, नहीं मिला ना तो बताइए। 63 91 यानी कि इसमें आपका जो है दिया गया ये थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, 91 नहीं दिया गया, 52 दे दिया गया है, ये होता थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 का संबंध 36 से है तो 6 का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करना कुछ नहीं। एक संख्या मान लीजिए आपके पास 5 है और 5 का स्क्वायर करिएगा। ठीक है, एक संख्या आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 1 ऐसे लिखिए। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर हो गया। सेम उसी प्रकार एक संख्या आपको दिया गया है 6, उसको क्या करना है 1 जोड़ना है और 1 स्क्वायर कर देना है। 6 1 7, 7 का स्क्वायर कीजिए तो आपके पास 49, ये हुआ राइट आंसर। ये भी आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछी गई है 1999 में। देखिए अगला है कि 25 का संबंध 37 से है तो 49 का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको बनाने का कि आप इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। एक संख्या देखिए 5 है ना, 5 का स्क्वायर है तो 5 + 1 का स्क्वायर और 1 कर दीजिए। 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़िएगा तो आपको 37 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार ये देखिए किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर था ना इसलिए हम 5 + 1 लिखें, और ये 7 का स्क्वायर है ना इसलिए हम इसको 7 + 1 लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस, और 1 जोड़ेंगे तो 7 का और 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 1 जोड़ेंगे 65। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका असिस्टेंट ग्रेड 1993 में पूछी गई है क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है कि 8 का संबंध 28 से तो 7 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम वही बात है। एक संख्या देखिए आप ले लीजिए और उसका क्यू कर दीजिए। एक संख्या 2 है, ठीक है, और उसमें 1 का क्यू कीजिए, क्योंकि ये संख्या जो है 2 का क्यू दिया गया है। तो 2 का क्यू दिया गया है तो हम 2 के क्यू 8, और ये देखिए 2 1 3, 3 का क्यू करेंगे, ठीक है, और उसमें 1 जोड़ेंगे। 3 का क्यू करेंगे तो 27, 27 में 1 जोड़ेंगे 28। सेम उसी प्रकार ये देखिए, ये 2 का क्यू था इसलिए 2 + 1 और 1 लिखे हैं। ये किसका है क्यू, 3 का क्यू है तो 3 + 1 लिखेंगे, इसका क्यू करेंगे और 1 जोड़ेंगे। 3 1 4, 4 का क्यू करेंगे
तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ये भी आपका LIC 2009 में जो एग्ज़ाम हुई थी LIC की, उसमें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 6 का संबंध 18 से है तो 4 का संबंध किससे होगा। ये भी आप बता सकते हैं। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। एक संख्या देखिए आपका 6 है, 6 को क्या करना है, स्क्वायर करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी 6 का स्क्वायर कीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 36 में 2 से भाग दीजिएगा 18 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कीजिए और 2 से भाग दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये रहा आपका 3 नंबर आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, ये SSC एग्जाम में पूछी गई है 1999 में। देखिए अगला है कि 121 का संबंध 12 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, एक संख्या देखिए आप मान लीजिए और उसको कुछ नहीं करना है। देखिए एक संख्या आपके पास जो दी गई है 121 है और एक 12 है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, एकदम बहुत ही आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। ये एक संख्या स्क्वायर में है, पहली संख्या जो है 11 का स्क्वायर 121 दिया गया है। तो अगली संख्या क्या है कि संख्या में एक जोड़ा गया, 11 का स्क्वायर न है, 11 का स्क्वायर 121 है, तो 11 में क्या किया गया है, एक जोड़ दिया गया है, तो ये आपको 12 आ गया। सेम उसी प्रकार ये देखिए ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है ना 25, तो कौन संख्या है, इस संख्या का स्क्वायर किया गया था और बाद वाला जो संबंध दिया गया है जो संख्या का स्क्वायर किया गया उसमें एक जोड़ कर आया है। सेम उसी प्रकार से ये संख्या स्क्वायर में दिया गया है, तो किसका स्क्वायर किया गया, 5 का, उसमें एक जोड़ देंगे 6। ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। 9 का संबंध 80 से है तो 100 का संबंध किससे होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी इसे बहुत ईजिली तरीका से बना सकते हैं। देखिए करना कुछ नहीं, एक संख्या मान लीजिए आपका 9 है, तो ये संख्या पहले तो 9 है, क्या करना है कि 9 को स्क्वायर करके उसमें से एक घटा दीजिए। तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 81 में से एक घटाइएगा तो 80 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार देखिए ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर -1 कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से एक घटाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा जी, यानी 100 है ना, यानी इसका स्क्वायर जो संख्या दिले उसका स्क्वायर है, यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके पास 100 पर ये 4 को 0 हो जाएगा, -1 कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ये 9 हो गया, ये भी 9, 9, 9, यानी आपके पास 4 को 9 हो जाएगा। ये रहा। चलिए ये आपका CPO की एग्ज़ाम 2006 में पूछी गई थी क्वेश्चन। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है आपका 46 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 392 का संबंध 28 से है तो 722 का संबंध किससे होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करते हैं, 14 गुने 14 गुने 2, ये रहा। 14 में 14 से गुना करके फिर 2 से गुना कीजिएगा तो आपको ये संख्या आएगी, यानी 14 दूनी 28, 28 तो ये रहा, 28 में 2 से गुना कर दीजिए तो ये संख्या आ गया। सेम उसी प्रकार देखिए जो अगला क्या संख्या जिसमें हम 2 से गुना करेंगे और उसके बाद उसमें फिर जो संख्या है उसको गुना करेंगे उसी से और फिर उसमें 2 से गुना करेंगे तब ये संख्या आएगी। तो वो संख्या आपके पास देखिए 9, 19, यानी कि आपके पास ये संख्या क्या आ जाएगी, 19 दूना 38 और उसको फिर 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये जो संख्या है आपका बहुत आसान है। देखिए ऐसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो देखिए ये जो आपका 392 दिया गया है इसको क्या करना है, 14 गुने 14 गुने 2 ये कीजिएगा तो ये आएगा। उसी प्रकार 28 है तो ये क्या किया गया कि इसमें से एगो 14 गायब किया गया, 14 गुने 2 है। सेम उसी प्रकार जो ये दिया गया है 722, ये 722 क्या है, 19 गुने 19 गुने 2, ये रहा। अगला क्या किया, 2 बार 19, इसमें 14 था तो एक बार लिखकर अगला का संबंध है। सेम उसी प्रकार 2 को 19 है तो एगो 19 लिखकर 2 से गुना करेंगे, 19 दूना 38, ये रहा। ये भी आपका संयुक्त परीक्षा TRE-1 परीक्षा 2011 में पूछी गई है SS की परीक्षा में। अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 756 का संबंध 15 से है तो 789 का संबंध किससे होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इसको बनाने के लिए क्या करना है, पहली संख्या का जो अंक का योग है वो दूसरी संख्या है, यानी पहली संख्याओं के अंकों का योग दूसरी संख्या, पहली संख्या के अंकों का योग, मतलब कहने का क्या मतलब, ये रहा। जैसे देखिए ये रहा आपका
कि 456 है ना, देखिए इसको जोड़िए 4 5 + 6 5 4 9 और 9 और 6 15 आ गया। सेम उसी प्रकार ये है 789 है ना, इसको जोड़िए 7 + 8 + 9 यानी कि आपका 8 7 15, 15 में 9 जोड़िए तो 24, ये रहा। चलिए अगला देखेंगे, ये भी आपका एसएससी एग्ज़ाम में पूछी गई है 1999 में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 25 का संबंध 60 से है तो 210 का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बस एक संख्या मान लीजिए कि आपकी किसका है, 5 का स्क्वायर है ना, 5 है, उसको क्या करना है, फिर ये लिखिए, ये हल कीजिए और 2 से गुना कीजिए। देखिए आप इसको बनाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, ये 5 हो गया, इसको 25 + 5 हो जाएगा यानी 30 और बट्टे में 5 और गुने में 2 है, ये 30 दूना 60 हो गया। 60 में क्या करना है, फिर 5 से भाग दीजिए। नहीं, ऐसे भी नहीं है, यानी ऐसे भी नहीं है। इसको देखिए बस ये 5 की जगह 25 ले लीजिएगा, ये जो 25 है ना, ये 25 लीजिएगा, 25 + 25 बट्टे 5, ठीक है, और गुने में 2। सेम उसी प्रकार ये करना है, 210, ठीक है, 60 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 210 गुने में फिर क्या करना है, 210 बट्टे में 5 लेना है और गुने में 2 लेना है। ये पूरे एक साथ है, प्लस है यहाँ पर, बट्टा में 1 देकर इसको बनाइएगा तो आपके पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। और राइट आंसर कितना आएगा तो ये भी मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आपको ये हो सकता है, यही होगा सही, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, ये रहा, सॉरी, देखिए 49 नंबर में ये है 9 का संबंध 8 से है तो 16 का संबंध किससे होगा। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसका संबंध किससे होगा जी, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। 9 का संबंध 8 से है तो 16 का संबंध किससे होगा, यानी एक संख्या है ना, 9 के बाद 8 है ना, तो 9 के बाद वाला संख्या यानी कि इसके बाद वाला छोट है, तो देखिए 16 से तो छोटे इसमें है नहीं, ये भी काम यहाँ नहीं करेगा। चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका अपनाने के लिए क्या करेंगे सो देखिए, इसका दूसरा तरीका अपनाने के लिए देखिए, ये आप इसको यानी कि ये रहा आपका 9 का संबंध 8 से है तो 16 का संबंध किससे होगा, 16 का संबंध 27 से होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि 8 का संबंध 81 से है तो 64 का संबंध किससे होगा। 8 का संबंध 81 से तो 64 का संबंध किससे होगा। ये भी क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है, सिर्फ अंक बदल दिया गया है। इसका भी राइट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन ये रहा 625, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन ये रहा 51 नंबर में कि 18 का संबंध 30 से है तो 36 का संबंध किससे होगा। तो बस कुछ नहीं, ये संख्या का दुगना करके उसमें से आप 6 घटा दीजिए। जैसे 18 का दुगना कीजिएगा, 18 गुने 2 और उसमें से 6 घटाइए, 18 दूना 36, 36 में से 6 घटाइएगा 30 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से आपको ये करना है, 36 गुने 2 उसमें से 6 घटाइए तो गुना कर लीजिए, आपके पास 36 दूना 72 आ जाएगा, उसमें से 6 घटा दीजिए तो आपके पास 66 आ जाएगा। ये आपका रहा आंसर, ये एसएससी स्नातक 2001 की परीक्षा में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 52, 30 का संबंध 130 से है तो आगे एक जोड़ा संबंध बताना है। कुछ नहीं है, देखिए ये 30 है ना, आगे इसको क्या किया है 130 लिख दिया, मतलब पीछे से 1 लगा दिया है ना। सेम उसी प्रकार से ऐसा संख्या खोजिए जिसके पीछे से एक, इस संख्या के पीछे 1 लगल हो। जैसे देखिए 20 है ना, इसके पीछे 1 लगा दिया, बस शुरू में मिल गया, यही राइट आंसर इसका हो गया। ये भी आपका एसएससी CIFF और ASI की परीक्षा में 2010 में पूछी गई है। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देखिए, ये दिया गया है 5 8 यानी 583 का संबंध 293 से है तो 888 का संबंध किससे होगा। बस पहली संख्या के अंक का योग जो है ना दूसरी संख्या से 2 अधिक है, देख लीजिए 5 8 और 3 है ना, जोड़िए इसको 13 और 3 13 3 आपके पास 16। सेम उसी प्रकार से ये 2 9 3 है ना, इसको जोड़िए
देखिए क्या है, 9 और 2 11, 11 में 3 जोड़िएगा, 11 में 3 जोड़िएगा तो 14। अब देखिए इसको भी वही करना है, 8 4 8 प्लस 8, 8 8 16 और 4 20। अगला में क्या करना है कि अगला में 2 कम आना चाहिए, तो 2 कम आना चाहिए। अब देखिए इसमें से कौन संख्या को ऐसा करेंगे तो आएगा, आप ही बताइए इसमें से कौन सी संख्या होगी। बस सिंपल सी बात है, देखिए इसमें संख्या जो है आपका ये देखिए 378 है ना, 3 प्लस 7 प्लस 8 जोड़िए इसको, 7 3 10 8 18, देखिए है 2, इससे 2 कम, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि 20 का संबंध 11 से है तो 102 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करना है, संख्या दुगना है उससे एक अधिक कर देना है। मतलब जैसे देखिए ये 11, 11 दूना 22 है ना, मतलब कि संख्या क्या है इसमें, एक संख्या मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, तो ये 10 का दुगना करेंगे तो 20 हो जाएगा। आगे वही संख्या में एक जोड़ दिया गया है, ठीक है, उससे संबंध है। सेम उसी प्रकार से 102 है, 102 किसका करेंगे तो 51 का अगर हम दुगना करते हैं तो आपके पास 102 आएगा। तो क्या किया गया, जो संख्या में 2 से गुना किया गया है तो पहला संख्या है, और उसका संबंध जो है सो उस संख्या में 1 से जोड़ के है। सेम उसी प्रकार से 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 होगा। अब उसी संख्या में क्या किया, एक जोड़ा गया, तो संख्या क्या था 51, 51 में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 52। ये रहा आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपका RRB 2005 की एग्ज़ाम में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 8 है उसके बाद देखिए 9 है, यानी 8 है उसके बाद 12 है। देखिए 8 का 9 से है, 12 का 13 से है, ठीक है। देखिए कितना कितना बढ़ा है, सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या दिया गया है, 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 प्लस 4 है 12 है, ठीक है। फिर देखिए आगे 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो गया, 10 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 14 दिया गया, ये संबंध है। अगला एक संबंध बताना है, तो क्या किया गया, 4 जोड़ा गया है। आप भी देखिए इसमें 4 जोड़ल वाला कौन होगा, 4 जोड़ल वाला 11, 4 जोड़ल वाला देखिए ये भी है, मतलब पहली संख्या लास्ट में 4 जोड़ल वाला इसमें कौन है वो देख लीजिए। आप लोग बताइए इसका क्या होगा जी, ये रहा, क्योंकि आगे संख्या जो है वो पीछे वाला से देखिए, ये 14, ये आगे वाला संख्या बड़ा है ना, पीछे वाला छोटा है ना। सेम उसी प्रकार देखिए ये रहा आपका क्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जी नहीं, बी नहीं होगा, आगे वाला देखिए संख्या बड़ा है, ये तो छोटा है ना, ये नहीं होगा। आगे वाला संख्या जो है ये आपको बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए ये बड़ा है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये तो छोटा था ना, ये बड़ा वाला खोजना है, ये रहा, आगे बड़ा है पीछे छोटा है, ये रहा आंसर। ये भी आपका SSC 10+2 डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC के एग्ज़ाम में 2012 में पूछी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 64 का संबंध 8 से है, 16 का संबंध 47 से है, तो 2 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये अगला क्या दिया गया है, आपका जो 64 है ये 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर है। फिर अगला देखिए उसका संबंध 16 से दिया गया है, वो 16 जो है वो किसका है, 4 का स्क्वायर है ना, ठीक है। आगे फिर उसके बाद जो संख्या दी गई है वो क्या है आपका, ये नहीं है, ठीक है, 2 है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।